कहानी बहुत प्यारी है और आती भी ऐतरेय ब्राह्मण में 33वें अध्याय में आती है। शुनहशेप का आख्यान है, बहुत लोगों ने सुना होगा। पर वेदों की जो कहानियाँ हैं उन कहानियों में क्या है कि कथा के साथ साथ कथा का जो मर्म है वो बहुत प्यारा है। उस कथा का एक मर्म तो वो है जो कथा के द्वारा सीधे निकलता है, और एक उस कथा का सीधा संबंध गुरुदेव के साथ है। कहानी क्या है? कहानी यह है कि सूर्यवंश में सत्यव्रत राजा हुए, उनके पुत्र का नाम था हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के अपने पुत्र नहीं था। देवर्षि नारद ने कहा कि वरुण देवता की आराधना करो, और वेदों में आदित्य वरुण एक ही है, जो भगवान सूर्य हैं वही वरुण कह करके पुकारे गए। तो उन्होंने कहा कि आप उनकी आराधना करो, वो आपको पुत्र देंगे। वरुण देवता आए, तपस्या से प्रसन्न हुए। पुत्र तुम्हें दूंगा, एक शर्त है, जैसे ही पुत्र होगा तुम मुझे दोबारा दे देना। हरिश्चंद्र ने संकल्प ले लिया, पुत्रों में जायताम तेन तो आए जायते, जैसे ही मेरे पुत्र होगा वैसे ही त्याग दूंगा। पुत्र हुआ, पुत्र का नाम रखा गया रोहिताश्व। जैसे ही पुत्र हुआ वैसे ही वरुण देवता मांगने के लिए आ गए। राजा बोले कि अरे बलि पशु भी 10 दिन का हो, उससे पहले कोई मांगने के लिए नहीं आता है, आप तो पहले ही दिन आ गए, थोड़ा प्रतीक्षा तो करिए। थोड़ा थोड़ा करते हुए रोहिताश्व बड़ा हो गया। एक दिन राजा को लगा कि अब तो देना पड़ेगा, तो राजा ने रोहिताश्व से कहा कि बेटा ऐसा कर, तू कहीं जंगल में चला जा, नहीं तो मुझे देना पड़ेगा। रोहिताश्व चला गया। कहते हैं कि एक मनवंतर तक जंगल के अंदर घूमता रहा। कहानी का रूपक बड़ा प्यारा है। एक मनवंतर तक घूमता रहा। एक मनवंतर तक कोई घूम नहीं सकता, पर घूमता रहा। उधर पिता को वचनद्रोह के कारण जलोदर का रोग हो गया हरिश्चंद्र को। जब उसको पता चला तो मिलने के लिए दोबारा आया। जब लौटा तो मार्ग में इंद्र मिल गए। इंद्र ने रोहिताश्व को सूक्त सुनाया। कौन सा वाला? चरे वेति चरे वेति कलि शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठ त्रेता भवति कृतम संपाद्यते चरम चरे वेति चरे वेति। बोले अरे सोता है व्यक्ति तो कलयुग है, बैठ गया है तो द्वापर है, उसके बाद चलने लगा है तो त्रेता आ गया, अरे फिर दौड़ रहा है तो फिर उसके बाद जब चलना शुरू करता है तो सत्युग है, तू तो सत्युग बन, चरे वेति चल। रोहितवाश फिर चला गया। 5 मनवंतर तक घूमता रहा। दोबारा लौट करके आया और उसको ये समझ में आया कि अब तो अपने को समर्पित करना ही पड़ेगा। जब करने के लिए आया तो रास्ते में एक ऋषि मिल गए। नाम था अजीगर्त। अजीगर्त जो संस्कृत का शब्द है उसके 2 अर्थ हैं। क्या? एक अर्थ तो है अजगर, और एक अर्थ है कि इतना निर्धन कि उसके पास निगलने के लिए भी वो नहीं हो, अन्न न। अजीगर्त जो खा भी ना सके, तो ऐसा गरीब व्यक्ति। उसके 3 पुत्र थे। क्या नाम? शुनह पुच्छ, शुनह शेप, शुनह लांगूल। पुच्छ का मतलब पूंछ, शेप का मतलब पूंछ, लांगूल का मतलब पूंछ, शुनह का मतलब कुत्ता। कुत्ते की पूंछ की तरह से टेढ़े। ऐसे नाम कोई रखता नहीं। पर देखिए कहानी का रूपक बड़ा प्यारा है। 3 पुत्र। बड़ा वाला पिता को प्यारा था, छोटा वाला माँ को प्यारा था, बीच वाला किसी को प्यारा नहीं था। शुनह शेप को भैया तू ले जा। उसने कहा रोहिताश्व ने कि इसको मुझे दे दीजिए और मैं इसको अपने बदले में वरुण देवता को समर्पित कर देता हूँ। ले जाओ, बदले में 100 गायें दे जाओ। 100 गायें दे दी रोहिताश्व ने। अजीगर्त भी साथ साथ चले। वहां पहुंचे तो वरुण देवता ने मंत्रणा करी। बोले ठीक बात है, शुनह शेप को आप लेने को तैयार हैं। नरमेध यज्ञ किया जाए। नरमेध यज्ञ में ब्रह्मा बने वशिष्ठ, होता बने विश्वामित्र, अध्वर्यु बने जमदग्नि और अयास्य ऋषि बने उद्गाता। 4 बड़े बड़े ऋषि। इनसे छोटा आपको नहीं मिलेगा, एकदम बड़े बड़े ऋषि, और सबके सब जो है एकदम मूल स्थान पर प्रतिष्ठित हो गए। 21 यूप बांध दिए गए, बलि यूप। बांधने की बारी आई तो अब इंसान की बलि कौन देगा? कोई ऋषि तैयार नहीं हुआ, भाई मनुष्य को नहीं बांधेंगे। अजीगर्त बोले मैं खुद बांधने को तैयार हूँ, 100 गायें और दे दो, मैं बांधने को तैयार हूँ। 100 गायें और दे दी गई, बांधने को तैयार है।
अब जब जैसे बांधा तो शून्यक्षेप के हृदय में एकदम से ये भाव आया कि अब तो मेरा कोई रहा नहीं। ऋषि जो है यहाँ पर पद पर विराजमान है, देवताओं को बलि दी जा रही है, पिता ने तो ला करके बांधा है, अपना कोई रहा नहीं, गुरु कोई रहा नहीं, ऋषि कोई रहा नहीं। करुणता से उनके हृदय से स्वर निकले, पुकार निकली। सबसे पहले अग्नि देवता को पुकारा, फिर अश्विनी कुमारों को पुकारा। जब किसी ने सुना नहीं तो उनने उषा को पुकारा, नूतन प्रारंभ की देवी, सूर्य की पहली किरण, उषा को पुकारा। जो मुंह से निकला वो कहलाया उषा सूक्त, वेदों के प्रसिद्ध सूक्तों में से एक है। उस व्यक्ति के मुंह से निकला जो एकदम जंगल में भटकता घूम रहा था, जिसके अंदर बिल्कुल व्यक्तित्व के परिवर्तन की संभावना नहीं थी, उसके अंदर से निकला। जैसे ही मां उषा प्रसन्न हुई वैसे ही बंधन खुल गए शून्यक्षेप के। हरिश्चंद्र का रोग दूर हो गया। विश्वामित्र ने शून्यक्षेप को अपने पास ला करके बिठाया। बोले आज से तू आजीगर्ती शून्यक्षेप नहीं है, आजीगर्त का पुत्र शून्यक्षेप नहीं है। क्या है? तू आज से देवरात शून्यक्षेप है, तो आज से देवता बन गया, तेरे अंदर का देवता जाग गया। जैसे ही विश्वामित्र ने कहा तो विश्वामित्र के 100 पुत्र थे। जो पहले 50 थे उनने उसको ज्येष्ठ मानने से मना कर दिया। बाद के जो 50 थे, मधुच्छंदा और अष्टक और ये जितने थे, ये सारे के सारे, इनने कहा हाँ हम मानने को तैयार हैं। वो ऋषि के रूप में प्रतिष्ठित हुए और जिन 50 ने मना कर दिया था वो अभिशप्त होकर के जितनी 10 जातियां थी उनके आदि पुरुष बन गए। अंध्र आंध्र प्रदेश बसाया, पुंड्र पौंड्र में चले गए, शबर ने शाबर जातियों की स्थापना करी, सब वहां चले गए। ये तो है कहानी। अब कहानी का अर्थ क्या? कहानी का अर्थ जानना हो तो हमें 2 चीज जाननी पड़ेगी। एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है विज्ञान। ज्ञान क्या? ज्ञान ये कि पहले तो ये सोच करके देखें कि वरुण कौन थे। वरुण जो शब्द आया है वो जल के नियमन से आया है। जब धरती जलमग्न हो गई तो उस जल को सुखाने का काम वरुण ने किया, इसलिए वरुण कहलाए। वरुण के 2 पुत्र हुए, कौन कौन? भृगु और अंगिरा। अंगिरा के एक पुत्र हुए बृहन्मति, जो बृहस्पति के नाम से विख्यात हुए, देवताओं के गुरु बन गए। भृगु की 2 शादियां हुई। एक असुरों की पुत्री से, दिव्या से, हिरण्यकशिपु की पुत्री थी, उनसे जो निकले वो क्या कहलाए? शुक्राचार्य हो गए, असुरों के गुरु हो गए। जितने हमारे ग्रह नक्षत्र हैं उनकी उत्पत्ति का वर्णन। और दूसरे पुलोमा ऋषि की पुत्री थी पोलोमी, उनसे जो पुत्र हुए उनका क्या नाम हुआ? उनसे जो पुत्र हुए उनसे निकल करके आए च्यवनप्राश आया, उर्व, आप्तवान, और उनके पुत्र क्या हुए? आप्तवान के पुत्र ऋचिक। ऋचिक जो थे वो प्रसिद्ध मंत्र विज्ञानी थे और प्रसिद्ध खगोलज्ञ थे। जितने हमारी खगोल मंडल की खोजें हैं वो ऋचिक ने करी। ऋचिक के जीवन की एक बड़ी प्रसिद्ध घटना आती है। उनकी जो पत्नी थी सत्यवती, वो गाधिक राजा की पुत्री थी। संयोग ऐसा हुआ कि उनकी पत्नी और उनकी सास एक साथ गर्भवती हुए। कहानी का मर्म बहुत प्यारा है, जब अंत होगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे सारे सूत्र जुड़ते हैं। तो जो उनके ससुर थे राजा, उनने कहा कि भाई ऐसा है, हमारी पत्नी और तुम्हारी पुत्री दोनों एक साथ ही, दोनों का वो हुआ है, पुत्री का, दोनों गर्भवती हुए। तो उनने ऋचिक से कहा, जो ऋषि थे, कि बेटा ऐसा करो, आप जो है हमारे चरु के अंदर मंत्र का उच्चारण कर दीजिए। ऋषि हैं, बोलेंगे तो प्रताप आएगा। उन्होंने कहा ठीक। ऋचिक ने कर दिया। पत्नी को और माँ को लगा कि हो सकता है दूसरे वाले का अच्छा हो, दोनों ने आपस में बदल लिया। 7 महीने गुजर गए। 7 महीने गुजरने के बाद क्या हुआ कि उनने बताया कि ऐसा ऐसा घटा है। तो ऋचिक हंसे, बोले वो मात्र चरु नहीं था, उसके अंदर मैंने मंत्र का प्रवाह किया था। जो मेरे यहाँ आने वाला था उसके अंदर ऋषि धर्म का आवाहन किया था, जो राजा के यहाँ जाने वाला था उसके अंदर राजधर्म का आवाहन किया था। अब देखो क्या होता है। तो क्या हुआ, मैं उनके यहाँ पर तो जमदग्नि पैदा हुए और जमदग्नि के पुत्र हुए परशुराम, फरसा लेके चल दिए। और उनके यहाँ
विश्वरथ पैदा हुए, जो विश्वरथ बाद में उनके अंदर का ऋषि जाग गया तो विश्वामित्र कहलाए। जमदग्नि, विश्वामित्र और ये दोनों क्या थे? ये ऋचिक ऋषि के शिष्य थे, प्रसिद्ध खगोल विज्ञानी। उसमें से विश्वामित्र जो थे वो मंत्र विज्ञानी भी थे और साथ ही साथ जितने तारे हैं उनकी खोज करने वाले भी थे। इसीलिए प्रचलन में आ गया कि वो नई सृष्टि की खोज करने जा रहे हैं। अब उसमें खास बात क्या थी? खास बात ये थी कि जो नरमेध यज्ञ किया जाता था उसमें नर की बलि नहीं दी जाती थी। जब हम लोग नाक्षत्र वर्ष, मामा जी का क्षेत्र ज्योतिष का है वो जानेंगे, नाक्षत्र वर्ष और सायण वर्ष, सौर वर्ष, इन दोनों के मध्य में 5 दिन का अंतर आ जाता है। 4 वर्षों में क्या होता था? 21 दिन का अंतर आ गया। वो जो 21 दिन का अंतर आया उसको कैसे पूरा करें? ऋषि लोग बैठते थे, 21 यूप बांधते थे, 21 यूपों पे अभिनय करते थे कि एक एक दिन की बलि दी जा रही है, उनको गणना बाह्य कर देते थे। हो गए पूरे, अब वो दिन जो है पूरे हो गए, अब हम फिर से नए वर्ष को शुरू करेंगे। ये कार्य करने के लिए विश्वामित्र को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो ऋषि कुल में पैदा हुआ हो पर उसके अंदर का जीवन पाश्विक रहा हो और उसके अंदर का ऋषि जाग जाए। शुनशेप को ढूंढा गया और शुनशेप को जब ढूंढा गया तो ढूंढने के पीछे का आधार ये रहा कि एक ऐसे व्यक्ति के अंदर जिसके अंदर पाश्विक चेतना हो, पशु हो, उसके अंदर के देवता को जगाया जाए। इसीलिए जो व्याख्या की गई वो क्या कहा गया? शुनः प्राणश्च शेपः रूपमिति शुनशेप। जो कुत्ते की पूंछ की तरह से टेढ़ा हो पर उसके अंदर का देवता जाग पाने की सामर्थ्य रखता हो, वो शुनशेप कहलाता है। गुरुदेव ने कहा मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। उस युग के विश्वामित्र ने शुनशेप को खोजा ताकि नरमेध यज्ञ के माध्यम से जो वर्षों की गणना में अंतर आ गया है उसको सही किया जा सके। इस युग के विश्वामित्र ने सन 1956 में नरमेध यज्ञ को किया ताकि अष्ट ग्रहों के योग का जो 1962 की युति बन रही थी उसको करने में जो गणना के अंदर दोष आ रहा था उसको दूर किया जा सके। सन 56 की आप गुरुदेव की कृति को पढ़िए। गुरुदेव ने उसमें क्या मांगे? आत्मबानी, आत्मबलिदानी, जो अपना दान देने की सामर्थ्य रखते हो और जो अपने अंदर की पाश्विक प्रवृत्तियों को बदल देने की सामर्थ्य रखते हो। हम में से हर एक के अंदर शुनशेप विद्यमान है। गुरुदेव कह रहे हैं कि उस शुनशेप को देवरात बनाने की आवश्यकता है। जो हमारे अंदर का शुनशेप है वो देवरात विश्वामित्र में बदल सके, इसके लिए सबका आह्वान किया गया। जो उद्देश्य है वो यही कि हर व्यक्ति के अंदर जो व्यक्तित्व का वो हिस्सा है जो बदलने को तैयार नहीं होता, उसी के रूपांतरण के लिए गायत्री परिवार है।